आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप का। ये क्लास 12 के लिए सारे चैप्टर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट को स्कैन करने के रिलेटेड चैप्टर है ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक इसमें हम लोग को समझने के लिए है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, इन्वायरमेंट और स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग के बारे में बात किया जा रहा है ना चैप्टर में। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या हो गया? इन्वायरमेंट को स्कैन करना। स्कैन करना तो मतलब पता ही है, जैसे एक रडार स्कैन करता है ना अपने एरिया को कि भाई कोई नया मिसाइल वगैरह तो नहीं आ रहा है, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर भी अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करता है। ठीक है, तो आते हैं इस टॉपिक के बारे में, पढ़ते हैं पूरी अच्छी तरह से। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि एंटरप्रेन्योर क्या है? लाइक अदर्स, सोशल बीइंग है वो और लोगों के जैसा। ठीक है, और वो भी वल्नरेबल है, मतलब इन्वायरमेंट में अगर कुछ भी प्लस माइनस होता है, कुछ भी इधर उधर होता है, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। किस पर इम्पैक्ट पड़ता है? एंटरप्रेन्योर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक सोशल बीइंग है। ठीक है, वो भी सोसाइटी में ही रह रहा है। बोल रहा है हेयर द इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग कंडीशन। इन्वायरमेंट का मतलब होता ही है सराउंडिंग कंडीशन, चारों तरफ का जो कंडीशन है हम लोग का। ठीक है, सोसाइटी का, इकोनॉमी का, जो भी, तो आगे देखते हैं। सराउंडिंग कंडीशन, एम्बियंस इन विच लिव्स एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर जिस एम्बियंस में रहता है, जिस सराउंडिंग में रहता है, वो सराउंडिंग को ही इन्वायरमेंट बोला गया है। कोई भी एंटरप्रेन्योर आइसोलेशन में रह सकता है? नहीं ना। सबसे अलग पहाड़ पर चले गए रहने के लिए, तो वहाँ पे बिजनेस थोड़े होगा, नहीं हो पाएगा। तो वो क्या करता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट में ही रहता है। ठीक है, वो भी सोसाइटी का एक हिस्सा ही है और वो एनवायरनमेंट के साथ साथ चलता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर के लिए सोसाइटी रहना ही है, सोसाइटी में ही वो इंसान रहेगा। कोई भी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो सोसाइटी से दूर नहीं रहता है। ठीक ना, सोसाइटी में ही रहता है। इस चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो दो कीवर्ड्स हैं, स्कैनिंग और एक इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ठीक, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? स्कैन करना, जैसे सीटी स्कैन होता है ना, साइंस में सीटी स्कैन होता है, पूरे बॉडी का चेकअप किया जाता है, स्कैन किया जाता है। क्यों किया जाता है? जब डॉक्टर्स को पता नहीं चलता है कि भाई प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है, या फिर तो किसी पार्ट को एकदम अच्छे से एग्जामिन करना है, तो वो लोग स्कैन करते हैं। वैसे ही एंटरप्रेन्योर को भी स्कैन करना पड़ता है। बोल रहा है स्कैनिंग रेफर्स टू अ मिनट स्क्रूटनी। स्क्रूटनी करते हैं हम लोग और एग्जामिनेशन करते हैं, किस चीज़ का? ऑफ एन एस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा एस्पेक्ट है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। An entrepreneur observes all the activities and finally arrives at a decision at what and when and how it is to be done and how to proceed further। बोल रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सबको ऑब्जर्व करता है। एक्टिविटीज कहाँ हो रहे होंगे? तो एक्टिविटीज सोसाइटी में हो रहे होंगे। ठीक है, सोसाइटी में एक्टिविटी हो रहे होंगे, उसको देखता है। सोसाइटी बोले तो यहाँ पर इन्वायरमेंट में सारे एक्टिविटी हो रहे होंगे और उसको देखता है फाइनली, और अराइव करता है वो किसी डिसीजन पे। तो क्या हो रहा है, एक एंटरप्रेन्योर ऑब्जर्व कर रहा है सारे एक्टिविटी को जो इन्वायरमेंट में हो रहा है। क्यों ऑब्जर्व कर रहा है? ताकि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, क्या डिसीजन लेना है? कि व्हाट एंड व्हेन एंड हाउ इट इज टू बी डन, कि जो काम करने चाह रहे हैं हम लोग, क्या काम करना चाहेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, और कैसे आगे बढ़ना है, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। तो ये हो गया स्कैनिंग का काम। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब इन्वायरमेंट को स्कैन करना। कौन सा वाला इन्वायरमेंट? तो यहाँ पर बात किया जा रहा है एंटरप्रेन्योर के चारों तरफ का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट का बात किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग मीन्स केयरफुल एग्जामिनिंग वेरियस फैक्टर्स प्रिवेलिंग इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब को एग्जामिन करना। सो स्कैनिंग इम्प्लाइज अंडरटेकिंग द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। ये सारे चीज़ों से मिलकर ही इन्वायरमेंट बनता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर्स को अच्छे से स्कैन करना ही इन्वायरमेंट स्कैनिंग कहलाएगा। हम लोग ये लास्ट चैप्टर में पढ़े थे ना, सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी सेंस करने के बाद का ही काम होता है इन्वायरमेंट को स्कैन करना। ठीक है, तो फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सा फैक्टर था? पहला था ना एबिलिटी टू परसीव,
वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि एबिलिटी टू परसीव बेसिक आइडिया विच कुड बी यूज्ड कॉमर्शियली। कॉमर्शियली यूज करने का ही तो मतलब होता है बिजनेस चलाना, ठीक है। कॉमर्शियली यूज करेंगे इसी का मतलब तो है कि बिजनेस चला रहे हैं हम लोग। तो बोला जा रहा है एंटरप्रेन्योर के अंदर एक एबिलिटी होना चाहिए ताकि वो बेसिक आइडिया भी कम से कम उसके अंदर आ सके कि कैसे हम लोग किसी भी अपॉर्चुनिटी को कॉमर्शियली यूज कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। सेकंड है एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का जुगाड़ करना पड़ता है जहां से हम लोग को इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन मिलता रहे। और थर्ड में है विजन एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का तो बात ही मत करो, क्रिएटिविटी के बिना तो होना ही नहीं है, बिजनेस चलना ही नहीं है, ठीक है। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके थे। विजन भी होने मांगता है यहाँ पर, ठीक है। विजन बोले तो जो आगे का फ्यूचर का सोच रहे हैं, है ना, अगले 10 ईयर्स में अपने कंपनी को कहाँ पर रखना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर 10 साल में अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं, इनका विजन होता है। कोई ना कोई विजन लेकर ही एंटरप्रेन्योर लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक तो होता है विजन और एक होता है मिशन। मिशन हो गया लॉन्ग टर्म गोल, और ये विजन होता है कि क्या चाहते हैं वो अपने बिजनेस से। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट के अंदर में रह रहे हैं तो इन्वायरमेंट का कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, किसी तरह से तो ये इन्वायरमेंट हम लोग को इफेक्ट डाल रहा होगा, ठीक है, या किसी तरह से इन्वायरमेंट हम लोग को हेल्प कर रहा होगा। तो इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला है इन क्वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बोल रहा है कोई भी एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगा, ये जो मौका है, जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी, ये जो एंटरप्रेन्योर को अवसर मिल रहा है, ये अवसर उसे मिलेगा कहाँ से? कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से मिलेगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट में ही तो एंटरप्रेन्योर को रहना पड़ता है ताकि उसको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलते रहे। सेकेंड, इन मेंटेनिंग दी सस्टेनेबिलिटी। अगर बिजनेस को सस्टेन करना है तो इन्वायरमेंट से हम लोग को बहुत सारा जानकारी अवेलेबल कराना पड़ता है। अगर बिजनेस को सस्टेन करना है मतलब लंबे टाइम तक लॉन्ग टर्म बिजनेस को अगर चलाना है तो इन्वायरमेंट से बहुत सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन हार्नेस करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, ठीक है। उसी के भरोसे, उसी को यूज़ करके हम लोग अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाते हैं। क्लियर? जैसे गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आने वाली है तो कैसा पॉलिसी लेके आने वाली है, उससे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर पहले से हम लोग पता कर लें तो हम लोग इसके हिसाब से अपने बिजनेस को अडाप्ट कर सकते हैं, ठीक ना। अपने आप को, अपने बिजनेस को इसके हिसाब से ढाल सकते हैं। क्लियर? इसी को बोला जा रहा है सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करना। थर्ड में है इन गेटिंग सक्सेस। एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर हम लोग को सर्वाइवल चाहिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि बिजनेस में सर्वाइव कर सके, कंपनी में आगे बढ़ सकें, एडवर्स सिचुएशन में भी कंपनी को चला सकें, तो एनवायरनमेंट पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग है, ठीक ना, हमेशा चेंज होते रहती है एनवायरनमेंट। तो अगर बिजनेस में सक्सेस पाना है तो एनवायरनमेंट के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा। कब कौन कौन सा चीज़ चेंज हो रहा है, कब नया नया पॉलिसी आ रहा है, कब क्या रूल चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ हम लोग को टाइम टू टाइम देखते रहना पड़ता है। और फिर लास्ट पॉइंट है सेल्फ अडेप्टेशन। तो ये तीनों पॉइंट को मिलाकर बताया गया है। सेल्फ अडेप्टेशन मतलब खुद को अडाप्ट कर लेना, किसके हिसाब से? इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो जब इन्वायरमेंट को समझेंगे ही नहीं, इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो खुद को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल कैसे सकते हैं? नहीं ढाल सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इन्वायरमेंट को पहले समझेंगे, उसके बाद ही उसके हिसाब से अपने बिजनेस को ढाल सकते हैं, ठीक है। इसको बोला गया है सेल्फ अडेप्टेशन। तो ये सब सारा इम्पोर्टेंस है इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट के ही कारण ये सब होता है ना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। देखो अब यहाँ पर दो वर्ड, जो दोनों वर्ड था इन्वायरमेंट और स्कैनिंग, दोनों प्लस हो चुका है, ठीक है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या है? बोला जा रहा है स्कैनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। देखो अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट वीडियो में, लास्ट चैप्टर में। अब पढ़ना है, यहाँ पर एक नया वर्ड डाल दिया है इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब एक इन्वायरमेंट से जितना भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी जो अवेलेबल हो रहा है, वो सभी इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ कहलाएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को स्कैन करना ही हम लोग का पहला स्टेप होता है।
ठीक है, कौन से काम में? इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज को पता करने का पहला स्टेप यही है कि हम लोग पहले इन्वायरमेंट को स्कैन करें। इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे तब तो पता चलेगा इन्वायरमेंट है कैसा, तब तो उसके बीच से हम लोग अवसर को, अपॉर्चुनिटी को निकाल पाएंगे। सेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंट इज अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, स्कैनिंग मतलब तो यही होता है, इन्वायरमेंट को स्कैन करना है अगर तो क्लोज एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को एकदम करीब से देखना पड़ेगा। क्यों? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स। बोल रहा है ताकि हम लोग ये सब सारे फैक्टर्स को समझ सकें, वहाँ का सोसाइटी, वहाँ का कल्चर, वहाँ का इकोनॉमी, उस जगह का पॉलिटिकल और अदर फैक्टर्स। ठीक है, क्यों? ताकि हम लोग को उस इन्वायरमेंट के बारे में पता चले और हम लोग उस जगह पर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को खोज सकें। इन्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा तभी तो हम लोग अब एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज को खोज पाएंगे। ठीक ना? इट हेल्प्स इन नोइंग ट्रेंड्स। सोसाइटी में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट चेंजेस, मतलब इन्वायरमेंट जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है हम लोग का, ये सब सारा चीज़ समझने के लिए इन्वायरमेंट को स्कैन करना जरूरी होता है। इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे तभी हम लोग को ये सब सारा नॉलेज मिलेगा और जिसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस को सेट कर पाएंगे। अगर ये नहीं पता है तो फिर बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, हम लोग सेट ही नहीं कर पाएंगे। जब सोसाइटी के बारे में नहीं पता है, नहीं पता कि यहाँ के लोगों का इनकम क्या है, नहीं पता है कि यहाँ के लोग क्या पसंद करते हैं, कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट चलेगा? नहीं हो पाएगा ना। सेम चीज़ यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कितने तरह का है? तो इन्वायरमेंट को दो तरह का बताया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट बोले तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इन्वायरमेंट। देखो, इंटरनल यहाँ, एक्सटर्नल यहाँ। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो भी फैक्टर्स वगैरह हैं, जो भी कुछ कुछ ऐसे चीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट डालेंगे, वो कहलाएगा इंटरनल इन्वायरमेंट। जैसे लैंड, प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सारे इंटरनल इन्वायरमेंट हैं। इन पर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है। ठीक ना, इस पर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है। किस जगह पर चाहिए ज़मीन, कैसा प्रोडक्शन होगा, कैपिटल कितना लगाना है, लेबर कहाँ से लाएंगे, ये सब सारे चीज़ पे कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, कुछ हद तक कंट्रोल होता है, पूरी तरह से नहीं भी हो सकता है या पूरी तरह से कंट्रोल हो भी सकता है। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे इन लोग का कंट्रोल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल ना के बराबर होता है, लगभग लगभग। ठीक है, जैसे कौन सा सोसाइटी, कोई भी देश का बात करें अगर, तो सोसाइटी इकोनॉमिकली किस लेवल पे है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या पुअर इकोनॉमी है देश का। ठीक है, गरीब देश है या अमीर देश है या फिर डेवलप हो रहा है। ठीक है, इस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते ना, लेकिन ये भले हमको इफेक्ट डालेगा, वहाँ का इकोनॉमी भले हमको इफेक्ट डालेगा, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि जैसा इकोनॉमी वैसा बिजनेस चलाना होगा हमको। गरीब देश है तो वहाँ पर का जो नीड है, उस नीड को पहले पूरा करना होगा, तब हम लोग आगे के कुछ प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। वहाँ पर लग्जरी गुड्स हम लोग नहीं बेच पाएंगे, बिकेगा ही नहीं। ठीक है, सेम चीज़ आता है सोसाइटी, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट सोसाइटी के बारे में डील करता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स, उस देश का कैसा पॉलिटिक्स है। ठीक है, वो देश क्या बिजनेस को सपोर्ट करता है, बिजनेस को सपोर्ट करने वाला पॉलिटिक्स है वहाँ पर, क्या उस तरह की पॉलिसी बनती है उस कंट्री में। ठीक, इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल। ये भी फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है जो बिजनेस को इफेक्ट डालता है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जैसे इंडिया में कैसे है, कोई भी इंसान प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी खोल सकता है, स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है उसके पास। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत तरह से इफेक्ट डालता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, टेक्निकली हम लोग कितने आगे हैं, टेक्निकल नो हाउ हम लोग को कितना पता है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक, इस पर डिपेंड करेगा। टेक्नोलॉजी कैसा हम लोग यूज़ करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पहले ही ज़माने के हिसाब से काम चल रहा है। कंपटीशन कितना है मार्केट में, इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सब सारा चीज़, क्लाइंटेल मतलब होता है हम लोग का क्लाइंट्स लोग। अगर इजी वे में समझना है तो इसका मतलब हो गया कस्टमर। ठीक ना,
कस्टमर। तो ये सब सारे जो हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये सारे सभी, ठीक, ये सभी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर में आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट डालते हैं बाहर से, कंपनी के अंदर से नहीं, और इन पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। कैसे रहेगा बाहरी इंसान पर, बाहरी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं रह पाता है कंपनी का। तो इसके हिसाब से कंपनी को अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ता है, अपने आप को अडॉप्ट नहीं, अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है, अपने आप को ढालना पड़ता है इसके हिसाब से। नेक्स्ट में आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, यही है, दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। एम रखते हैं 200 सब्सक्राइबर का। पिछले बार तो ये गोल अचीव नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली, बट अभी कोशिश रहेगा कि 200 सब्सक्राइबर तक हम लोग अपने वीडियोस को पहुंचा पाएँ, ठीक है। इसमें आप सबकी हेल्प चाहिए, फटाफट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।